नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, जिनकी किस्मत में पुत्र नहीं होता उन्हें पुत्र की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। माता पार्वती आगे कहती हैं, प्रभु, मैंने मृत्यु लोक पर देखा है कि कुछ लोगों के पास चार चार पुत्रियां हैं और कुछ लोगों के पास में चार चार पुत्र हैं। जिन लोगों के पास में पुत्र नहीं हैं, केवल पुत्रियां हैं, वो अपने वंश को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ऐसे माता पिता एक पुत्र की प्राप्ति के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते हैं, क्या क्या पूजा पाठ करते हैं, फिर भी उनकी सूनी गोद नहीं भरती। आखिरकार ऐसे माता पिता को जिनकी गोद एक पुत्र के बिना सूनी है, प्रभु, ऐसे माता पिता की गोद कैसे भर सकती है और किस प्रकार से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, आज मैं तुम्हें ऐसे फूल के बारे में बताऊंगा जिसके मात्र सूंघने से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे उस फूल के बारे में ज़रूर बताओ। वो कौन सा फूल है जिसके सूंघने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, यह फूल कौन सा है और इसे किस प्रकार से प्राप्त करना चाहिए और इसे किस प्रकार सूंघना चाहिए, यह सब जानकारी मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, वही माता पार्वती आगे कहती हैं, प्रभु, मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। आप मुझे कहानी जल्दी से सुनाना शुरू करें, क्योंकि मैं यह जानना चाहती हूँ आखिरकार वह फूल क्या है और उस फूल का नाम क्या है जिसको सूंघने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि मेरी भी एक भक्त है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है और वह अपने पिता और अपनी बहनों के हालात से देखते हुए पुत्र की अभिलाषा रखते हुए काफ़ी वर्ष से परेशान है कि जब उसकी शादी हो जाए तो उसके मन की मुराद अवश्य पूरी हो और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। इसीलिए प्रभु, यदि मुझे मालूम पड़ जाए कि फूल के सूंघने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है तो मैं उसके स्वप्न में जाकर कि अपने भक्तन को यह बात ज़रूर बताऊंगी, जिससे उसके पुत्र प्राप्ति की मुराद पूरी हो सके। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक बार की बात है, एक किसान था। उसकी 6 बेटी थी और 5 बेटियों की शादी हो चुकी थी। 6वीं बेटी, जो लक्ष्मी जी की उपासक थी, उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। वहीं जिन 5 बेटियों की शादी हो गई थी, उन 5 बेटियों पर पुत्री थी, कोई पुत्र नहीं था। 6वीं सबसे छोटी बेटी थी, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। किसान इस बात को लेकर चिंतित रहता था कि 5 बेटियों को कोई पुत्र नहीं हुआ है, लगता है कि 6वीं बेटी को भी पुत्र नहीं होगा। साथ ही किसान के मन में एक विचार और आता था और वह चिंता में रहता था कि न तो मुझे ही पुत्र की प्राप्ति हुई और ना ही मेरी 5 पुत्रियों को ही पुत्र की प्राप्ति हुई और 6वीं पुत्री की शादी होने के बाद में इसे भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो मैं संसार में कैसे मुंह दिखाऊंगा। लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वही वो किसान जो था, जब भी जंगल में काम करने जाता था तो अपनी मदद के लिए अपनी सबसे छोटी बेटी को भी अपने साथ लेकर जाता था। एक दिन किसान को काम करते करते समय ज़्यादा हो गया और धूप निकल आई, गर्मी पड़ने लगी, दिन गर्म हो गया तो किसान ने अपने कपड़े उतार दिए और घास में डाल दिए। जब उसका काम खत्म हो गया तो किसान ने अपनी बेटी से अपने कपड़े लाने के लिए कहा और जैसे ही किसान की सबसे छोटी बेटी किसान के कपड़ों को उठाने के लिए घास के पास में पहुंची तो उसने क्या देखा कि वहाँ पर एक कीड़ा पड़ा हुआ था। वो उस कीड़े को उठाना नहीं चाहती थी,
इसीलिए वह वापस अपने पिता के पास गई और उससे पूछा कि उससे क्या करना चाहिए। वही किसान ने अपनी बेटी की बात सुन कर के अपनी बेटी से कहा कि वह कीड़े से ना डरे और इस कीड़े को एक तरफ फेंक दे और अपने पिता यानी उस किसान के कपड़े लाकर उसे दे दे। और फिर ऐसा कह कर के किसान जो था अपने घर चला गया और फिर उसकी बेटी भी किसान के पीछे पीछे घर आ गई, क्योंकि अगले दिन बेटी को फिर से जंगल में जाना था। उसने कहा, पिताजी आप परेशान ना होइए, आप कीड़ों को दूर फेंकने के लिए कहते हैं, मगर यदि मैं कीड़े को फेंक दूंगी तो उसे चोट लग जाएगी। यूं किसान की लड़की मन ही मन में उस कीड़े की मदद करना चाहती थी। वहीं अपनी छोटी बेटी की बात को सुनकर के किसान ने कहा, मुझे मेरे कपड़े ला कर दो, आगे तुम्हें कीड़े के साथ में कैसा व्यवहार करना है यह तुम जानो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार किसान की बात सुनकर के किसान की छोटी बेटी उस कीड़े के पास गई और फिर जंगल में उसे वह कीड़ा मिल गया। लेकिन उसने कीड़े से कहा, प्यारे छोटे कीड़े, क्या तुम लेटने के लिए मुलायम जगह चाहोगे? वहीं कीड़े ने किसान की लड़की की और उज्जवल और मैत्रीपूर्ण आंखों से देखा, मानो वह कुछ कहना चाहता हो। इसीलिए किसान की लड़की ने उस कीड़े के भाव को समझ करके कुछ खाई इकट्ठी की और उस कीड़े के लिए एक अच्छा सा नरम घोंसला बना दिया और फिर कीड़े से कहा, तुम इस नरम घोंसले में लेट जाओ। फिर जैसे ही किसान की लड़की ने कीड़े को उस घोंसले में लिटाया तो कीड़ा किसान की लड़की से कहने लगा और उससे पूछा, क्या तुम मेरी सेवा में आना चाहोगी? मैं जानता हूँ तुम्हारे पिता बहुत गरीब हैं और वह मुझे दूर फिकवाना चाहते थे क्योंकि उन्हें उनके कपड़े मिल सकें, क्योंकि मैं गर्मी से बहुत परेशान हो रहा था, इसीलिए तुम्हारे पिता के कपड़ों में बैठ गया। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम केवल बस हर दिन लगभग कुछ घंटे मुझे अपने साथ घुमाने के लिए ले चला करो। इसके लिए मैं तुम्हें रोजाना बहुत सारा धन दूंगा, मजदूरी और खाना पीना भी दूंगा। यदि तुम 3 वर्ष तक ऐसा करो तो मैं जादू से छुटकारा पा लूँगा, क्योंकि मैं एक जादुई राजकुमार हूँ। और फिर राजकुमार बनते ही यानी अपने असली रूप में आते ही मैं तुम्हारे साथ में विवाह भी कर लूँगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वही कीड़े की बात को सुन करके वो लड़की तैयार हो गई। लड़की ने कहा, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगी। तो कीड़े ने कहा, फिर कल इसी समय पर आना। और फिर वो लड़की कीड़े को वापस आने का वचन देकर के अपने पिता के कपड़े लेकर के घर वापस गई और वहीं रात को खाना खाने के बाद सो गई। और फिर जब सुबह को उठी तो उसने अपने पिता किसान से कहा, पिताजी आपके कपड़े मैंने लाकर आपको दे दिए। अब तक मैंने अपनी और आपकी गरीबी देखी है। मैं काफ़ी समय तक घर पर रह चुकी हूँ। अब मैं दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने जा रही हूँ। आप मुझे जाने की अनुमति देने की कृपा करें। उधर वो किसान अपनी लड़की को कहीं भी जाने की अनुमति देना नहीं चाहता था, क्योंकि वह लड़की कीड़े को वचन देकर आई थी। इसीलिए उसने अपने पिता से कहा, चाहे उसे भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े, मगर अब मैं भाग्य को बदल कर ही रहूंगी। और ऐसा कहकर कि किसान की लड़की जो थी जंगल में चली गई। वह जंगल में गई और जल्द ही उसे वह कीड़ा मिल गया। फिर वो उसके आने से बहुत प्रसन्न हुआ और कीड़े ने उससे कहा, अब तुम आ गई हो तो मुझे थोड़ा इधर उधर घुमाने के लिए ले चलो। फिर किसान की लड़की ने वैसा ही किया और जब शाम तक घुमाते घुमाते पहले दिन का समय समाप्त हुआ तो उस जंगल में एक शानदार महल अचानक प्रकट हो गया। महल में एक बड़ा कमरा था जिसमें एक बड़ी मेज थी जो खाने पीने की चीज़ों से सजी हुई थी, जो उसने अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं देखी थी। फिर तो किसान की लड़की ने भर पेट खाना खाया और बिस्तर पर चली गई और फिर रोजाना हर दिन वह 1-2 घंटे के लिए कीड़े को अपने साथ रखती थी और फिर महल में जाती थी।
जहाँ उसके लिए सब कुछ तैयार किया जाता था और जहाँ उसके लिए शानदार व्यवस्था की जाती थी। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, इस प्रकार धीरे धीरे 1 वर्ष बीत जाने के बाद में किसान की लड़की ने कीड़े से अपने पिता से मिलने की अनुमति मांगी। तो कीड़े ने कहा, तुम्हारी इच्छा अपने पिताजी से मिलने की है तो जाओ, मिलाओ और अगले दिन वापस लौट आना। और फिर कीड़ा इस शर्त पर सहमत हुआ कि वह तुरंत लौट आएगी। इस प्रकार किसान की लड़की ने अपने पिता और अपनी बहनों के लिए सोना और अन्य कीमती चीजें ले ली और अपने घर चली गई। और जब वो अपने खजाने के साथ में अपने पिता के पास पहुंची तो उसके पिता और उसकी बहनें जानना चाहती थीं कि ये सारा सामान उसे कहाँ से मिला है और इसका मालिक कौन है। लेकिन उस लड़की ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि कीड़े ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। यहाँ तक कि किसान और उसकी 5 बेटियों ने उसको बहुत ज़्यादा मारा पीटा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। और वही अगले दिन वह लड़की कीड़े के पास वापस जंगल में चली गई और फिर उसे हर दिन 1 या 2 घंटे तक ले जाती रही। इस प्रकार दूसरे वर्ष के अंत में एक बार फिर वो अपने पिता और अपनी बहनों से मिलने गई और इसी प्रकार तीसरे वर्ष के अंत में भी मिलने गई। वहीं जब किसान की लड़की तीसरी बार कीड़े को छोड़ करके अपने पिता और अपनी बहनों से मिलने के लिए गई तो जाने से पहले कीड़े ने कहा था कि आज तुम तुरंत ही लौट के आना, कल तक नहीं रुकना। और इस प्रकार वह लड़की आने का वचन देकर के कीड़े को छोड़ करके चली गई। उधर जब वो लड़की अपने पिता के पास पहुंची तो उसके पिता और उसकी बहनों ने इस बात पर जोर दिया कि जो धन वो अपने साथ लेकर आती है, सोना चांदी आदि, उसका असली मालिक कौन है और वो किसके यहाँ पर काम करती है। वहीं उस लड़की ने अपने पिता और अपनी बहन को कुछ भी नहीं बताया तो किसान ने उसे घर से बाहर जाने देने से इनकार कर दिया। वहीं किसान की बेटी ने किसी तरह से अपने आप को बाहर जाने का रास्ता निकाल लिया। आखिरकार उसने जोर लगा करके खुद को अलग कर लिया, लेकिन जब तक वह जंगल में लौटी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कीड़ा अब वहाँ पर नहीं था। दुख की बात यह थी कि उसने हर जगह देखा, लेकिन वह महल भी गायब हो गया था और कीड़ा भी गायब हो गया था, क्योंकि जब वो दूर थी यानी अपने पिता के घर में थी तो उस कीड़े के 3 वर्ष पूरे हो चुके थे और 3 वर्ष पूरे होने पर उसका जादू टूट चुका था और वह कीड़ा वापस एक राजा में बदल गया था और फिर वो अपने राज्य को वापस चला गया था। उधर कीड़े को जंगल में ना पाकर के वो लड़की बहुत परेशान होने लगती है और सोचने लगी, शायद मेरे पिता और मेरी बहनों ने मुझे घर पर ना रोका होता तो शायद आज कीड़ा मेरे पास होता। फिर तो लड़की ने उस कीड़े को दुनिया भर में खोजने का फैसला किया और ढूंढते ढूंढते रास्ते में वह जंगल में एक झोपड़ी के पास पहुंची, जहां पर एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिससे उसने रात के लिए आश्रय मांगा और बुढ़िया को सारी बात बताई। फिर बुढ़िया ने उसका मित्रवत ढंग से स्वागत किया और अगले दिन बुढ़िया ने 3 सेब दिए और उसने उसे बताया कि पहले सेब में एक सोने की तकली है, दूसरे सेब में सोने की सूत की रील है और तीसरे सेब में एक सुनहरा चरखा है। और उसे बताया कि वह सबसे पहले किससे मिलेगी और उसे क्या करना है जिससे वह राजा तक पहुंच सके। वही लड़की ने मित्रतापूर्ण वृद्ध महिला को धन्यवाद दिया और वहां से आगे बढ़ गई। इस प्रकार किसान की लड़की तीनों सेबों को लेकर के आगे निकल पड़ी। इस प्रकार कई दिनों के बाद में बहुत दूर चलने के बाद जब वह एक के पहाड़ पर पहुंची तो वह नहीं जानती थी कि वह इसे कैसे पार कर सकती है, क्योंकि वह पहाड़ इतना चिकना था कि वह हमेशा नीचे की ओर फिसलती थी। अंततः उसे कुछ ही दूरी पर एक लोहार दिखाई दिया। वह उसके पास गई और उसने अपने हाथों और घुटनों में घोड़े की नाल बांध ली और पहाड़ पर चढ़ गई। इस प्रकार पहाड़ को पार करने के बाद में उसे एक महान शहर दिखाई दिया। वहां पर वो राजा रहता था। यह
वही कीड़ा था जिसे वह प्रतिदिन इधर से उधर ले जाती थी। इधर वह राजा जो था पहले से ही शादीशुदा था और उसकी एक खूबसूरत पत्नी थी। क्योंकि ज़्यादा समय हो जाने की वजह से वह कीड़ा जब राजा में बदल गया तो उस किसान की लड़की को भूल गया। उधर कीड़े से बने राजा के कोई संतान न थी, मगर उसकी जो रानी थी वह अपने राजा की सारी संपत्ति अपने परिवार वालों को दिलवाना चाहती थी, क्योंकि उसे राजा से ज़्यादा अपने घर परिवार में ज़्यादा मोह था। उधर राजा भी पुत्र के न होने के कारण बहुत ज़्यादा चिंतित रहता था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जिस समय पर किसान की लड़की वेश बदल के महल में गई, जहां उसने खुद को रेशम काटने का काम करने वाले के रूप में काम पर रखा, वही रानी ने ये सोचकर के काम दे दिया है कि सूत काटने वाली है और रोजाना महल में रह कर के मखमल जैसे गलीचे के सूत काट दिया करेगी। इस प्रकार जब किसान की लड़की ने पहले दिन वाला सेब खोला तो जंगल की बूढ़ी औरत ने उसको दिया था, तो उसमें से सोने की तकली निकली और जब रानी ने उस तकली को देखा तो उसे बहुत पसंद आई। फिर रानी ने किसान की लड़की से कहा कि वह उसे खरीदना चाहती है। तो किसान की लड़की ने राजा से कहा, नहीं नहीं, यह बिक्री के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे एक रात के लिए राजा के साथ सोने दोगी तो वह तकली मैं आपको दे दूंगी। वहीं सोने की तकली रानी को बहुत पसंद थी, इसीलिए रानी ने सोचा और वादा किया, ठीक है, तुम मुझे तकली दे दो, आज रात को मैं तुम्हें राजा के पास सोने की अनुमति दे दूंगी। फिर जैसे ही शाम हुई तो रानी ने राजा को नींद की दवा दे दी और इस प्रकार राजा जो था गहरी नींद में सो गया। फिर राजा के सो जाने के बाद में रानी किसान की लड़की को राजा के शयन कक्ष में ले गई और छोड़ करके चली आई। उधर किसान की लड़की राजा के पास जाकर के बिस्तर के पास बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। अब मुझे पता है कि कृतज्ञता दुनिया का चलन है। उसने कहा कि 3 साल में तुम्हें कीड़ों की तरह ढूंढ रही हूँ। तुम्हारी खातिर मुझे अपने पिता और बहनों से मार और कठोर शब्द मिले। कांच के पहाड़ पर चढ़ने के लिए मेरे हाथों और घुटनों में घोड़े की नाल बंधी रही और अब तुम सब कुछ भूल गए हो कि आपने मुझसे शादी का वादा किया था और यहाँ पत्नी के साथ में सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हो। आपने मेरा बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं किया, क्योंकि राजा नींद में था, क्योंकि रानी ने उसको नींद की दवा खिला दी थी ताकि वह उस किसान की लड़की से बात नहीं कर सके। इस प्रकार से किसान की लड़की अपनी बात बोलती रही, मगर राजा सोता रहा और उसको कोई जवाब नहीं दिया। किसान की लड़की यही सोचती रही कि राजा मेरी बात को सुन रहा है लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा, और इस प्रकार राजा से बात करते करते सुबह हो गई और फिर रानी आई और फिर किसान की लड़की को राजा के शयन कक्ष से बाहर ले गई, क्योंकि राजा इतनी गहरी नींद में था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार किसान की लड़की ने दुखी होकर दूसरी सेब ले लिया, उसे तोड़ा और सुनहरे धागे की रील निकाल ली। फिर जब रानी ने उस रील को देखा तो उसने उसकी बहुत प्रशंसा की और लड़की ने उसे बेचने के लिए कहा। वही किसान की लड़की ने रानी से फिर कहा वह एक बार फिर राजा से उसकी मुलाकात शाम को करवा दे तो उसको सुनहरे धागे की रील भी दे देगी। वही रानी ने वचन दिया और सब कुछ पहली रात की तरह ही हुआ। राजा नींद की दवा खाने की वजह से गहरी नींद में सो रहा था, क्योंकि रानी ने दूसरी रात भी राजा को नींद की दवा खिला दी थी और उस दवा से इतनी गहरी नींद राजा को आई कि कोई भी रोना धोना या शिकायत राजा को जगा न सकी थी। हालांकि राजा के एक सेवक ने रानी को एक राजा के शयन कक्ष में चरखा लाते हुए देखा था और इसीलिए वह राजा को घुटनों में घोड़े की नाल बंधी रही। और अब तुम सब कुछ भूल गए हो कि आपने मुझसे शादी का वादा किया था और यहाँ पत्नी के साथ में सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हो। आपने मेरा बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं किया, क्योंकि राजा नींद में था,
क्योंकि रानी ने उसको नींद की दवा खिला दी थी ताकि वह उस किसान की लड़की से बात नहीं कर सके। इस प्रकार से किसान की लड़की अपनी बात बोलती रही, मगर राजा सोता रहा और उसको कोई जवाब नहीं दिया। किसान की लड़की यही सोचती रही कि राजा मेरी बात को सुन रहा है लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। और इस प्रकार राजा से बात करते करते सुबह हो गई और फिर रानी आई और फिर किसान की लड़की को राजा के शयन कक्ष से बाहर ले गई। क्योंकि राजा इतनी गहरी नींद में था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार किसान की लड़की ने दुखी होकर दूसरी सेब ले लिया, उसे तोड़ा और सुनहरे धागे की रील निकाल ली। फिर जब रानी ने उस रील को देखा तो उसने उसकी बहुत प्रशंसा की और लड़की ने उसे बेचने के लिए कहा। वही किसान की लड़की ने रानी से फिर कहा वो एक बार फिर राजा से उसकी मुलाकात शाम को करवा दे तो उसको सुनहरे धागे की रील भी दे देगी। वही रानी ने वचन दिया और सब कुछ पहली रात की तरह ही हुआ। राजा नींद की दवा खाने की वजह से गहरी नींद में सो रहा था, क्योंकि रानी ने दूसरी रात भी राजा को नींद की दवा खिला दी थी और उस दवा से इतनी गहरी नींद राजा को आई कि कोई भी रोना धोना या शिकायत राजा को जगा न सकी थी। हालांकि राजा के एक सेवक ने रानी को एक राजा के शयन कक्ष में चरखा लाते हुए देखा था और इसीलिए वह राजा का जो सेवक था वह राजा के शयन कक्ष के बाहर चुपचाप खड़ा हो गया और उसने रेशम काटने वाले की सारी बातें सुनी और फिर अगले दिन उसने राजा को सब कुछ बताया जो उसने देखा और सुना था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार जब राजा को मालूम पड़ गया कि जब वह कीड़ा था और एक लड़की ने जो किसान की लड़की थी मेरी बहुत सेवा की और मैंने उससे शादी का वादा किया था, आज वह मुझे ढूंढते हुए मेरे महल तक आ गई। मुझे उससे मिलना चाहिए, लेकिन राजा क्या कर सकता था। सुबह होते ही रानी जो थी उस किसान की लड़की को राजा के शयन कक्ष से बाहर ले गई थी। इधर तो राजा किसान की लड़की से मिलने के बारे में सोच रहा था और उधर किसान की लड़की ने अपना आखिरी सेब खोला। वह सुनहरे चरखे वाला था। वही जब रानी ने इस बार सुनहरा चरखा देखा तो उसने कह दिया, यदि वह उसको सोने का चरखा दे दे तो वह इस रात को भी राजा के साथ उसे सोने देगी। वही किसान की लड़की मान गई और उस शाम रानी ने एक बार फिर अपने राजा को नींद की दवा दी। लेकिन इस बार राजा सचेत था, क्योंकि इस बार सेवक के द्वारा उसे सारी बात मालूम पड़ चुकी थी। वहीं राजा ने इस बार दवा पीने का केवल नाटक किया। उसने चुपके से दवा को उड़ेल दिया और फिर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। वहीं जब राजा सो गया तो रानी जो थी किसान की लड़की को यानी सूत काटने वाली को राजा के शयन कक्ष में लेकर आ गई। लड़की उदास होकर के राजा के बिस्तर के पास में बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, अब मुझे पता चला है कि कृतज्ञता दुनिया का चलन है। 3 साल तक मैंने तुम्हें कीड़े की तरह ढोया। तुम्हारी खातिर मुझे अपने पिता और बहनों से मार और कठोर शब्द मिले। कांच के पहाड़ पर चढ़ने के लिए मैंने हाथों और घुटनों में घोड़े की नाल बंधी थी और तुम यह सब कुछ भूल गए और रानी के साथ में रहकर सुखपूर्वक जीवन जी रहे हो। अब मेरा क्या होगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस बार राजा चुपचाप हर बात सुनता रहा, लेकिन सोने का नाटक करता रहा। वहीं राजा ने मन में विचार किया कि एक मेरी रानी है जिसे मैं इतना प्यार करता हूँ और वह मेरी संपत्ति को अपने मायके वालों को देना चाहती है, मुझे सम्मान तक नहीं देती। और एक यह लड़की गरीब किसान की है जो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आई और जब मैं कीड़े के रूप में था तो उसने मेरी जी जान से सेवा की। फिर तो राजा ने ऐसा सोच करके अगले दिन एक बड़े उत्सव के भोजन का आदेश दिया और उसने रेशम काटने वाली महिला को यानी उस किसान की बेटी को अपनी दाहिनी ओर जगह देने के लिए आमंत्रित किया। और फिर बड़े दरबार में राजा ने किसान की लड़की के साथ में शादी की और सभी ने भोजन ग्रहण किया। वहीं शादी होने के बाद में पहली रात को
जब किसान की लड़की सो रही थी, क्योंकि वह लक्ष्मी जी की उपासक थी और पुत्र कामना मन में लेकर के रात को सो रही थी, उसी समय लक्ष्मी उसके स्वप्न में आई और उससे कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें एक ऐसे फूल के बारे में बताती हूँ जिस फूल को मासिक धर्म पूरा होने के बाद में जो भी स्त्री इस फूल को सूंघ लेती है और सूंघने के बाद में मिलन करती है और जब वह गर्भधारण होता है तो निश्चित ही उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। वहीं लक्ष्मी जी ने किसान की लड़की से आगे कहा कि शाम को सूर्यास्त के समय बगीचे के उत्तर पश्चिम कोने में लाल गुलाब और सफ़ेद गुलाब के फूलों की टहनी को, जिस पर सुंदर साफ और पूर्ण विकसित गुलाब लगा हो, एक थाली से ढक देना चाहिए और अगली सुबह सूर्य उदय के समय उसे हटा देना चाहिए और फिर लाल गुलाब को सूंघ करके पति के साथ में संबंध बनाने पर पुत्र प्राप्ति एवं सफ़ेद फूल को सूंघ करके संबंध बनाने से पुत्री की प्राप्ति होती है। तुम्हें ऐसा ही करना है। यदि पुत्र चाहिए तो लाल गुलाब को सूंघना है। फिर ध्यान रहे कि धोखे में दोनों गुलाब के फूलों को नहीं सूंघना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार किसान की लड़की ने राजा को अपने सपनों वाली बात बता दी। फिर राजा ने सुंदर से बगीचे में एक सफ़ेद गुलाब और एक लाल गुलाब का पौधा लगवाया। फिर जब उन पौधों पर फूल आए तो राजा ने एक सफ़ेद फूल वाली टहनी को और एक लाल फूल वाली टहनी को थाली से उल्टा करके रात में दबा दिया। वहीं सुबह रानी ने मासिक धर्म से निवृत्त होकर के, यानी किसान की लड़की ने मासिक धर्म से निवृत्त होकर के स्वच्छ होने के बाद में लाल रंग के फूल को सूंघ लिया और राजा के साथ संबंध स्थापित किए, जिससे रानी को गर्भ धारण हुआ और समय पूरा होने पर रानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो राजा ने खुशी के मारे पूरे राज्य में खुशी के नगाड़े बजवा दिए, मिठाई बंटवा दी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इतना ही नहीं, किसान की लड़की ने किसान को यानी अपने पिता को भी यह बात बताई और अपनी बहनों को भी फूल वाली बात बताई। यहाँ तक कि राजा की पहली रानी को भी उसने यह फूल वाली बात बताई। फिर तो सभी को पुत्र की प्राप्ति हुई और जिसने पुत्री चाही उसे पुत्री की प्राप्ति हुई। इस प्रकार सबके जीवन में सुख की अनुभूति होने लगी। मित्रों, इस प्रकार से माता पार्वती कहने लगी, प्रभु आज की यह ज्ञान की बात जान करके मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। अब मैं अपने भक्त को भी यह बात बताऊंगी जिससे उसके मन की भी मुराद पूरी हो सके। मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और माता पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।